किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वासिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मित्रों, पिछले लगभग 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, तिल हो, ये हमारे तेल के सबसे बड़े खाद्य तेल के स्रोत हैं। तो नमस्कार किसान साथी, जैसा कि आपने सुना लाइव भाषण में, आज किसान भाइयों को मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दी बड़ी घोषणा। तो साथ ही वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने आज लाइव भाषण में बड़ी घोषणा की है। तो सुनते हैं उनका लाइव भाषण। एवरेज अभी 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और बढ़ने का क्रम जारी है। उससे हमारी मिलों को, हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी खरीदने का फैसला सरकार ने किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि ठीक दाम दिए जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिन राज्यों ने चाहा वो खरीद करेंगे। और समानांतर हमारी भावांतर भुगतान योजना भी, अगर कोई राज्यों की मर्जी पर है कौन सी योजना में वो शामिल होना चाहते हैं, वो भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट महंगा हो रहा था। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई है। अब वैसे ही चावल निर्यात होगा, इससे बासमती के दाम बढ़ेंगे और गैर बासमती चावल पर से भी जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो निर्यात के कारण भी धान के दाम बेहतर किसानों को मिलेंगे। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर भी 40% थी, वो घटा के 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए कि किसान को ठीक दाम मिल सके। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड से, वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है। और बाकी
मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी कैसे खेती करें जिससे ज्यादा उत्पादन हो, और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100% खरीद, मतलब जितना वो उत्पादन करेंगे पूरा खरीदा जाएगा। ऐसी सुविधाएं किसान को इस मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में ये खेती की जाएगी। एक बार 10 लाख जिस हेक्टर में करेंगे, अगली बार फिर दूसरे 10 लाख हेक्टर लेंगे। 7 साल में लगभग 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। अभी 35 है, तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी। और उन राज्यों पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है। और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है, इसका डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और कल और 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जैसा कि आपने लाइव भाषण में सुना किसान साथियों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को आज बड़ा लाभ देने की घोषणा कर दी है। लाइव भाषण में उन्होंने किसानों के लिए 2 नई योजनाएं बनाई हैं। धान, चावल, सोयाबीन जैसी फसलों पर बड़ा बजट पेश किया है। इसके साथ ही साथियों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर अपडेट हमारे वीडियो के माध्यम से जल्दी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से हो और आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। धन्यवाद।